Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the magnetic materials having negative magnetic susceptibility are okay. A option is non-magnetic, B option is paramagnetic, C option diamagnetic, D option is ferromagnetic. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज दी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है, देखिए अगर जो आपके पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके केस में क्या होता है, जो आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट। दिस ये क्या होता है आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे हम क्या बोलते हैं आपका इंटेंसिटी, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ओके तो देखिए जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड, या फिर हम बोलते हैं उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी के क्या होता है, ये आपके प्रोपोर्शनल होता है। ओके तो देखिए अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो ये हो जाता है आपका आई टाइम्स इजिकल टू क्या होता है आपका काई टाइम्स एच। ओके ये हम इसका से लिखते हैं। ओके यहाँ पर जो आपका काई है दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या कहलाती है आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हम इस टर्म को क्या कहते हैं। ओके अगर कोई मटेरियल आपका क्या हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका रखने पर कोई मटेरियल्स क्या हो रहा है आपका क्या हो रहा है मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके अगर मैग्नेटाइजेशन का एक्सटेंट ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि उस मटेरियल की आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। ओके ससेप्टिबिलिटी का बेसिकली एक मतलब ये भी होता है कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है आपके अपने अंदर से क्या करती है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर से हाउ मच मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइन्स दे अलाउड टू पास थ्रू देमसेल्फ। ओके कितनी नंबर ऑफ लाइन्स को क्या करते हैं अपने आप से क्या करती हूँ पास करने देती हूँ, उसे भी हम क्या बोलते हैं आपको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ओके तो जिससे जितना ज्यादा कोई मैग्नेटाइज हो जाएगा हम बोलेंगे, जितना ज्यादा क्या आएगा आपका अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे आपकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, उतनी क्या होगी आपकी हाई होगी। ओके ससेप्टिबिलिटी क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी को देखिए हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आई डिवाइडेड बाई एच। ओके इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके लेकिन देखिए वेक्टर डिवीजन आपका पॉसिबल नहीं होता है तो इसको हम इन जनरल इसी फार्मूले से क्या आपका डिनोट करते हैं। ओके लेकिन इसका मतलब क्या है, देखिए जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है कितने कम मैग्नेटिक फील्ड पर, ओके कितने कम यानी कि एच की लेस वैल्यू पर विद द स्मॉल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके आपका कितना ज्यादा क्या हो रहा है मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। ओके तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका क्या होता है डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक में क्या होता है देखिए जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं आपके जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसके केस में जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है, इसके लिए आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ओके तो आप लिख सकते हैं फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है, और आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ अवर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो आपके क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके केस में हम लिख सकते हैं कि आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है आपकी हाई होती है। ओके तो क्वेश्चन हमसे बोला था कि मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है तो ये आपके करस्पॉन्डिंग इसके कौन सा ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में लिखा है नॉन मैग्नेटिक, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है पैरामैग्नेटिक, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव होती है। सी ऑप्शन में क्या लिखा आपका डायमैग्नेटिक। ओके तो डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।